डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ जैसे शहर फिर सुलग रहे हैं। तात्कालिक कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाल में घोषित परिणामों में 2/3 से ज़्यादा अंग्रेजी माध्यम से डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अफसर जैसे पदों पर उम्मीदवारों का चुना जाना है। कुल घोषित 900 पदों में 700 अंग्रेजी माध्यम वाले चुने गए हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम वाले कई गुना ज़्यादा थे। इसका एक कारण यह भी है कि हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाएं भी अंग्रेजी माध्यम वाले परीक्षक जांचते हैं और परीक्षा का पूरा रंग ढंग तीनों चरणों में अंग्रेजी की तरफ झुका हुआ है। इसीलिए हिंदी माध्यम के छात्र संघ लोक सेवा आयोग के बाद अब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की सेवा से भी बाहर होने लगे हैं। दिल्ली जैसे महानगर में बैठे अभिजातीय वर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षा और भाषा पर इस वर्ग की चुप्पी बताती है कि अंग्रेजी के दबदबे को बढ़ाने में यह तबका एक साथ है। संघ लोक सेवा आयोग में लगभग 100% अंग्रेजी माध्यम वालों की सफलता इसी का परिणाम है और इसी का दुखद विस्तार अब धीरे धीरे देश के बाकी लोक सेवा आयोग की तरफ हो रहा है। साल 2011 में जब से सिविल सेवा परीक्षा के प्रथम चरण में अंग्रेजी लाद दी गई, उसके बाद सरकारी प्रतिष्ठानों की सभी नौकरियों में से भारतीय भाषाएं तेजी से गायब होती जा रही हैं। लेकिन क्या अंग्रेजी के दबदबे के लिए सिर्फ लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान ही जिम्मेदार हैं? यदि आज़ादी के बाद के पूरे परिदृश्य पर नज़र डालें तो उत्तर नहीं में मिलेगा। पतन की मुख्य भूमिका निभाई है शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा संस्थानों ने। कोठारी समिति ने जब वर्ष 1979 से संघ लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा भारतीय भाषाओं में भी कराने की सिफारिश की थी, तब उनका तर्क दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे विषयों में भी हिंदी में भी 20 से 30% शिक्षा उपलब्ध होना था। लेकिन आज यह लगभग शून्य हो चुकी है। उम्मीद तो यह की गई थी इसके बाद उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और प्रतिभावान छात्रों के लिए भी सिविल सेवाओं के दरवाजे खुलते जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी अन्य परीक्षा जैसे
भारतीय वन सेवा, चिकित्सा सेवा, रक्षा सेवा आदि में भारतीय भाषाओं की अनुमति आज तक नहीं दी गई और सिविल सेवाओं की परीक्षा प्रणाली में भी वर्ष 2011 और उसके बाद ऐसे परिवर्तन किए गए कि शिक्षा संस्थानों तक में अंग्रेजी का दबदबा बढ़ता चला गया। ढुलमुल भाषा नीति की औपचारिकता निभाते हुए परीक्षा के प्रश्नपत्र हिंदी में उपलब्ध तो जरूर होते हैं, लेकिन उनके अनुवाद इतने कृत्रिम और जटिल होते हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। मूल रूप से प्रश्नपत्रों को बनाने से लेकर उनके मॉडल उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया अंग्रेजी मानसिकता से इतनी ग्रस्त हो चुकी है कि धीरे धीरे उम्मीदवारों को लगने लगा कि अंग्रेजी के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। यदि वे भी इन सेवाओं में जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी ही एकमात्र विकल्प है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों के लाखों नौजवान दिल्ली पहुंचते ही अपने दिल पर पत्थर रख कर अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने को विवश होते हैं। लगातार ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि हिंदी में शोध प्रबंध लिखने पर कभी जामिया ने स्वीकार नहीं किया तो कभी JNU ने। लगता है जैसे पूरे देश का उच्च तबका अंग्रेजी का गुलाम हो चुका है। संपूर्ण विराम।